रामविलास पासवान के पैतृक गांव में 50 बीघा जमीन एक भाई के नाम पर तो दूसरे भाई के नाम पर 30 बीघा जमीन है। इसके अलावा अलौली विधानसभा भी है और प्रखंड भी है। उस अलौली प्रखंड में जो रामविलास पासवान के भाई हैं उन भाइयों के नाम पर 50 बीघा जमीन है। अब टोटल जमीन को अगर आप जोड़ेंगे तो 140 बीघा जमीन वो होता है जो तमाम अलग अलग जगहों पर है। और इन तमाम जमीनों में अब जो चिराग पासवान की मां है, बड़ी मां रामविलास पासवान की पहली पत्नी, वो चाहती हैं कि हमको हिस्सा मिले। रामविलास पासवान की मां रीना पासवान के नाम पर दिल्ली में एक पेट्रोल पंप भी है। हमने सोचा कि आपको सब कुछ बताया जाए। जब चिराग पासवान सीधे अपनी बड़ी मां से मिलने जा रहे हैं और हर कीमत पर अब वो चाहते हैं कि हां संपत्ति का बंटवारा हो जाए, तो हमने सोचा कि आपको जरा 140 बीघा जमीन, पेट्रोल पंप, पटना दिल्ली में करोड़ों की संपत्ति के बारे में जरा चर्चा किया जाए। बताया जाए कि राजकुमारी देवी जो कानूनन तौर पर रामविलास पासवान की पहली पत्नी है और उनकी संपत्तियों में बराबर की हिस्सेदार हैं, आखिरकार वो संपत्तियों में से कहां कहां पर बंटवारा चाहती हैं, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जब रामविलास पासवान जीवित थे तब राजकुमारी देवी, जिनको उन्होंने साल 1981-82 में छोड़ दिया था, तलाक दे दिया था, वो राजकुमारी देवी लगभग सीधे तौर पर जो 90 बीघा जमीन है वो 80 से 90 बीघा जमीन की मालिकिन थी। मतलब कि जमीन का सारा पैसा जो आता था, उससे जो भी फसल पैदा होता था, उसका सारा हिसाब किताब राजकुमारी देवी रखती थी। लेकिन रामविलास पासवान के जाने के बाद जब वो दुनिया छोड़कर चले गए तो ये परिस्थिति बदल गई। दरअसल पशुपति पारस जो चिराग पासवान के एक चाचा हैं, दूसरे चाचा रामचंद्र पासवान, इनके परिवार के लोगों ने जो शहर बन्नी है खगड़िया में, रामविलास पासवान का पैतृक गांव, वहां पर जो 80 से 90 बीघा जमीन था, 50 बीघा जमीन पशुपति पारस के नाम पर और 30 बीघा रामचंद्र पासवान के नाम पर, उन जमीनों पर अपना कब्जा कर लिया। राजकुमारी देवी के पास से वो जमीनें चली गई। मतलब कि अब किसी प्रकार का उनका कोई अधिकार नहीं रहा। अब इसके अलावा अलौली प्रखंड के चातर में 60 बीघा जमीन रामविलास पासवान के इन दोनों भाइयों के नाम पर है, जो पैतृक संपत्तियां हैं, पूर्वजों की संपत्तियां हैं। और उन पर भी जो पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान का परिवार है, उन्होंने अपना कब्जा किया। और राजकुमारी देवी के पास अब फसलों से कमाया जाने वाला किसी प्रकार का कोई रुपया पहुंचना बंद हो गया। यह दिक्कत तब शुरू हुई जब पार्टी टूटी, पशुपति पारस, चिराग पासवान अलग अलग हुए और रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं रहे। अब रामविलास पासवान द्वारा बनवाया गया उनका पैतृक जो आवास है, घर है, शहर बन्नी में 2 मंजिला एक मकान है। उसमें 5 कमरे बताए जाते हैं और ऊपर के कमरे ज्यादा अच्छे हैं। तो इस लिहाज से रामविलास पासवान की पहली पत्नी उसी कमरे में रहती थी। उसी कमरे में से उनको बाहर निकाल दिया था पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नियों ने, यह आरोप लगा। इसके बाद चिराग पासवान वहां पर पहुंच रहे हैं। अब राजकुमारी देवी कहती हैं कि जो 140 बीघा जमीन है, जो पैतृक संपत्तियां हैं, उन तमाम चीजों का बंटवारा चाहिए, हमको अपना अधिकार चाहिए। पटना में भी करोड़ों रुपए की संपत्ति है, चिराग के नाम पर, उनके भाइयों के नाम पर, चाचाओं के नाम पर। दिल्ली में हमने आपको बताया कि रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी रीना पासवान के नाम पर पेट्रोल पंप है और तमाम चीजें हैं। और राजकुमारी देवी कहती हैं कि अब हमको हमारा अपना अधिकार चाहिए। और इसी के बाद से ये पूरा का पूरा विवाद पनपा। अब असल तौर पर आप समझ पा रहे होंगे कि 140 बीघा जमीन, जो कल की तारीख में बड़े बड़े जमींदार थे, उनके खानदानों में भी आज के डेट में 100 बीघा, 140 बीघा जमीन नहीं बचा है। और रामविलास पासवान के घर में उनके अपने भाइयों के पास 140 बीघा जमीन है और उसी जमीन को लेकर अब ये सारा का सारा विवाद चल रहा है। एक और बात आप गौर करिए, हमने रामविलास पासवान के नाम पर जमीनों का ब्यौरा समझना चाहा। हमने सोचा कि अगर भाइयों के नाम पर इतना है तो रामविलास पासवान के नाम पर कितना होगा। तो हमें दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट मिली
जिसमें कहा गया कि उनके नाम पर केवल 6 कट्ठा जमीन है। मतलब रामविलास पासवान ने अपने नाम पर जमीनों को नहीं रखा था, मात्र 6 कट्ठा जमीन। जो तमाम जमीनें थी वो भाइयों के नाम पर ली गई, भाइयों के नाम पर थी। और उन्हीं भाइयों ने आज की तारीख में उनकी पत्नी को उन जमीनों से बेदखल किया। उन जमीनों से जो कमाई होती थी फसल बेचकर, जो वहां पर फसल बोया जाता था, उन तमाम कमाइयों का हिस्सा उनसे छीन लिया और उस पर खुद ब खुद कब्जा किया। एक और कहानी आप सुनिए। राजकुमारी देवी से जो शहर बन्नी का 90 बीघा 80 बीघा जमीन था, उस 80 से 90 बीघा जमीन पर जो राजकुमारी देवी सब कुछ देखती थी, जो कमाई होता था वो अपने पास रखती थी, उसका हिसाब किताब सब कुछ उनके पास था। जो पशुपति पारस हैं और रामचंद्र पासवान हैं, वो सालों पहले वो ले चुके हैं। राजकुमारी देवी के पास से वो जमीन सालों पहले चली गई थी, लेकिन तब तक वो चुप रही। अब जब मकान के कमरे से उनको निकाला गया और इसके बाद मामला मीडिया में सामने आया, तब जाकर के ये पूरा का पूरा चर्चा का विषय बना। फिलहाल चिराग पासवान से उनकी मां डिमांड करती हैं कि चिराग पासवान मेरा ख्याल रखते हैं, चिराग पासवान हमको पैसा भेजते हैं खर्चे के लिए, चिराग पासवान दवा मेरा करवाते हैं। और चिराग पासवान से वो डिमांड करती हैं कि अब बस हमको इतना चाहिए कि जो पैतृक संपत्तियां हैं उनका बंटवारा हो। वो एक और बात कहती है कि केवल गांव नहीं, ये नहीं कि केवल 140 बीघा जो जमीन है उन जमीनों में हमको हिस्सा चाहिए, बल्कि जो पटना में करोड़ों की संपत्तियां हैं, दिल्ली में हैं, हमको उसमें से भी अपना हिस्सा चाहिए। और चिराग पासवान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अपनी मां का हिस्सा, जो तमाम परिवार की संपत्तियां हैं, उनमें जो होगा हम वो दिलाकर रहेंगे, हम उसके लिए जरूर लड़ेंगे। बाकी चिराग पासवान सीधे दिल्ली से अपनी मां के पास पहुंचने के लिए निकलते हैं। अब आगे देखिए कि क्या कुछ होता है। लेकिन परिवार में जो संपत्ति का विवाद है वो कोई 10 लाख 20 लाख रुपए की कीमत की जमीन की नहीं है। आप देखेंगे तो कई करोड़ रुपए का जमीन हो जाएगा। 140 बीघा जमीन का मतलब, शायद अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हां, वो 140 बीघा जमीन कितना कीमती होगा। अगर वो सस्ता भी होगा फिर भी कई करोड़ों की संपत्ति होगी, और उसी कई करोड़ों की संपत्ति के लिए यह सब कुछ हो रहा है। अब आगे देखिए और क्या कुछ कहानी निकलकर सामने आती है। फिलहाल 140 बीघा जमीन की कहानी हिंदुस्तान अपने आर्टिकल में कहता है, दैनिक भास्कर अपने आर्टिकल में गांव के 90 बीघा जमीन का जिक्र करता है। तो हमने सोचा कि जरा यह कहानी आप तक पहुंचाई जाए, आपको बताई जाए। आपकी इन तमाम चीजों को सुनने के बाद क्या राय है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, जिस पर चर्चा करें, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।